बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो हमें कोई सिंपल रेशो ना दे बल्कि हमें बताए कि कितने असल में एटम्स मौजूद हैं कंपाउंड के अंदर, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको आम हम फार्मूला कहते होते हैं जब भी हम किसी कंपाउंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है, तो हमेशा हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला तो उसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उनके टोटल नंबर बताता है। जैसे बेंजीन का फार्मूला है C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हमें बता रहा है कि बेंजीन के अंदर कार्बन के भी 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका देखने से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मास को हम सिंपली फार्मूला मास भी कह लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम कहते होते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम उनके मास को कहते हैं एटॉमिक मास। हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, कार्बन इसका होता है 12। तो ये एटम्स है ना, तो इसलिए इनके मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो किसी मॉलिक्यूल के मास को कहते होते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास होता है 18 इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है। उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब के मासेस को आपस में जमा कर दें। जैसे H2O, हाइड्रोजन, इसका मास होता है 1, लेकिन H2 है ना 2, तो इसलिए इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ये 1 नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, तो जब हम 2 और 16 इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन O2 है यहाँ पे, तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 32। 32 और 12 इन दोनों को जमा करने से आंसर आ जाएगा 44। तो हमने असल में करना यही होता है कि हमारे पास उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के मास को आपस में ऐड। लेकिन अगर कोई एटम ज़्यादा बार मौजूद है, जैसे H2 है या C2 है, तो हम पहले उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से। जब आपको कहीं पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़े तो आप साइड पे इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कैलकुलेशन के बीच में ही इस तरह से इक्वेशन की शक्ल में लिख के भी उसको आसानी से हल कर लेते हैं। इस तरह से ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। जैसे कार्बन का मास लिखा 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इज इक्वल टू, इन सब को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 44। अब फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। हम एम्पिरिकल फार्मूला से जो मास कैलकुलेट करें उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास या फिर फार्मूला मास। जैसे बेंजीन, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। इस CH के ज़रिए हम मास कैलकुलेट करते हैं बेंजीन का। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, आंसर आ जाएगा 13। ये 13 बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मास है, क्योंकि ये हमने इसके एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट किया है। आपको पता ही है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक ही होते हैं। तो जिनके फार्मूलास दोनों एक होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास भी दोनों सेम होते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे N से, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा, N है यहाँ पे कोई भी नंबर
और ये नंबर कहाँ से आएगा, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे? इस नंबर के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये हमें सवाल में मिले होंगे या फिर हम किसी और तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आगे एक सवाल उन्होंने दिया हुआ है हमें, लेकिन ये सवाल इतना छोटा नहीं है। इसके अंदर उन्होंने पहले कहा है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें और उसके बाद कहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करें। तो पहले इम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो करना बहुत आसान है। परसेंटेजेस उन्होंने बताई हुई हैं, अगले स्टेप्स हमें करने हैं। The combustion analysis of an organic compound shows it to contain 65.44% carbon, 5.50% hydrogen and 29.06% oxygen। ये हमारे पास डेटा मौजूद है, इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। उसके अलावा सवाल में हमें मॉलिक्यूलर मास भी बताया गया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यूनिट्स हैं मास को बताने के लिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। परसेंटेज के बाद अगला स्टेप होता है मोल्स या ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करने का। तो हम कर लेते हैं बारी बारी। ग्राम एटम्स का फॉर्मूला होता है परसेंटेज को डिवाइड कर दे एटॉमिक मास से। ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज है 65.44 ओवर मास होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12, आंसर आ जाएगा 5.45 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.50 ओवर इसका मास होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.50। ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इसकी परसेंटेज मौजूद है 29.06 और इसका पीरियोडिक टेबल में मास होता है 16, इनका आंसर आ जाएगा 1.82। अगला स्टेप एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये रेशोस आप जैसे किताब वालों ने लिखा हुआ है ना रेशो की शक्ल में, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं हम वैसे भी कर सकते हैं। एटॉमिक रेशो इसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटम्स उसको डिवाइड कर दें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स से। अच्छा, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू है ऑक्सीजन की 1.82। मोल रेशो ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कार्बन के ग्राम एटम्स थे 5.45 ओवर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.82, इसका आंसर आ जाएगा 3। एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इसके ग्राम एटम्स थे 5.50 ओवर स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.82, इसका आंसर आ जाएगा 3। एटॉमिक रेशो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इसके ग्राम एटम्स थे 1.82, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी यही है, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो रेशोज आ गई 3, 3, 1। इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C3H3O। अब हम इस इम्पेरिकल फॉर्मूला को यूज़ करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए N चाहिए, तो हम पहले N कैलकुलेट कर लेते हैं। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमें सवाल में मिला हुआ है 110.15 और इम्पेरिकल फॉर्मूला मास वो हम इम्पेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। इम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया है ना C3H3O। तो कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 36। हाइड्रोजन का होता है मास 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 3। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सबको जब आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 55। तो 55 पुट कर देते हैं हम। अब इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 2। तो n आ गया 2। इम्पेरिकल फॉर्मूला को अब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। C के नीचे 3 लिखा हुआ है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाता है 6। H3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 6 और ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है यानी कि 1, तो 1 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C6H6O2। अस्सलामुअलैकुम।